जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ कि दिसंबर में मार्गशीर्ष मास की अमावस्या कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी कथा क्या है। दोस्तों, अब मैं आपको सब अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, साल के आखिरी महीने दिसंबर में मार्गशीर्ष मास की अमावस्या है। साल की जय आखिरी अमावस्या 12 दिसंबर दिन मंगलवार को है। इस पितरों के साथ ही हनुमान जी की पूजा भी की जाएगी। ऐसा करने से आपकी कुंडली से मंगल दोष कम होते हैं और पितर दोष में भी लाभ होता है। भौमवती अमावस्या के दिन दान पुण्य करने और पूजा पाठ करने से नकारात्मक शक्तियों का भी नाश होता है। दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की अमावस्या 12 दिसंबर को सुबह 6:24 से आरंभ होगी और 13 दिसंबर को सुबह 5:01 पर समाप्त होगी। इस दिन स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:14 से लेकर 6:43 तक है और इसके बाद तर्पण का शुभ मुहूर्त दोपहर में 11:54 से 12:35 तक है। अमावस्या तिथि को कर्ज से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही खास और शुभ माना जाता है। इस दिन पूजा पाठ और दान से व पवित्र नदी में स्नान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके आर्थिक कष्ट दूर होते हैं। विष्णु पुराण में बताया गया है कि मंगलवार की अमावस्या का व्रत करने से आपको हनुमान जी ही नहीं बल्कि सूर्य, अग्नि, इंद्र, रुद्र, पितर, अश्विनी कुमार और ऋषियों का भी आशीर्वाद मिलता है। यदि आप अपना कर्जा उतारने में सफल होते हैं, कर्जे से मुक्ति पाने के लिए इस दिन ऋण मोचक मंगल का पाठ करने से आपको विशेष लाभ होगा। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा, जप, तप और दान करने का विधान है। साथ ही अमावस्या के दिन गंगा स्नान भी किया जाता है। अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने से अनजाने में किए हुए सारे पाप कट जाते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अमावस्या तिथि पर गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करते हैं। अमावस्या तिथि पर पूजा, जप, तप और दान करने से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है और साथ ही घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। भौमवती अमावस्या की कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति, पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रीजोइश गुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय, कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोमा नाम की एक धोबन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि जैस कन्या उस धोबन की सेवा करे, वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे और इसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का सुहाग प्राप्त हो सकता है। साधु ने जय भी बताया कि वह महिला कहीं बार आती जाती नहीं है। जय बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोमा धोबन के घर जाकर साफ सफाई व अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोमा धोबन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो
और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा है कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चली जाती है। कई दिनों के बाद धोबन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोमा धोबन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोमा धोबन पति प्रैन थी, अंत उसमें तेज था। वह तैयार हो गई कि सोमा धोबन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोमा धोबन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोमा धोबन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर के रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भुभरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भभरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबन का पति पहले से ही जीवित हो गया। बोलो अमावस्या तिथि की जय। बोलो पितृ देवता की जय। इस प्रकार जो कोई अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भभरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके तो सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भभरी देकर सोनमा धोबन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। परंपरा है कि अमावस्या के दिन धान पान हल्दी सिंदूर और सुपारी की भभरी दी जाती है। इसके बाद ही अमावस्या को अपनी समर्था के हिसाब से फल मिठाई सुहाग सामग्री खाने की सामग्री इत्यादि भी दान की जाती है और फिर चढ़ाया हुआ सामान किसी गरीब ब्राह्मण और नंद या भांजे को दिया जा सकता है। बोलो अमावस्या तिथि की जय। बोलो पितर